मित्सुबिशी का ये इंडोर यूनिट और ये आउटडोर यूनिट, जब इसको इलेक्ट्रिक दी जाती है, देखें मैं स्विच को ऑन किया और इसका जो फ़ैन है वो चल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रन लाइट है वो भी ऑन है, जबकि इसकी टाइमर लाइट जो है वो इस वक्त 1 2 3 4 5 6 तो 6 टाइम जो है वो ब्लिंक करना इसने शुरू कर दिया है। हालांकि ये इंडोर और आउटडोर यूनिट जो है वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं और ये आउटडोर में जो है इस वक्त ये इलेक्ट्रिक जो है वो आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 232 वोल्ट जो है वो एसी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त आउटडोर यूनिट में। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो इलेक्ट्रिक है उसको मैंने चेक किया, यहाँ पर जो टर्मिनल 1 और 2N है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया 232 वोल्ट्स जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हम इसकी ये जो 1 नंबर प्रोब है इसको निकाल के, तो जब हम इसको प्रोब नंबर 3 यानी कि जो टर्मिनल नंबर 3 है यहाँ पर इसको लगा देते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन हो रही है, कुछ ज़्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो हमें एसी वोल्टेजेस में मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम मीटर को डीसी वोल्टेजेस पे ले जाते हैं, यहाँ पर हमें देखें किसी किस्म की कोई प्रॉपर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो नहीं मिल रही है। जब इंडोर और आउटडोर यूनिट में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर ये एक सीरियल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। इंडोर यूनिट का जो लाइट ब्लिंक्स है टाइमर, वो भी यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त यूनिट जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम में मौजूद है। स्प्लिट एयर कंडीशन में जो आउटडोर और इंडोर होता है वो इलेक्ट्रिकली ये वायर के साथ ज्वाइंट होता है। तो अगर किसी भी वजह से ये वायर जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉपर नहीं आ रही है, तो फिर भी ये सीरियल कम्युनिकेशन की वजह बन सकती है। और ख़ास तौर पर जब यहाँ पे बिजली तो आ रही है तो फिर तो हमने आगे चेक करना है कि पीसीबी में तो फॉल्ट नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से ये सीरियल कम्युनिकेशन की वायर जो है जो कि डेटा लेके आती है और जाती है, ये अगर डिस्कनेक्ट हो गई है तो फिर ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है सीरियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की। दूसरी चीज़ जो हमने इसके बाद देखनी है वो देखना है कि यहाँ पे कोई लूज कनेक्शन तो मौजूद नहीं है, चाहे वो इंडोर है और चाहे वो आउटडोर है। अगर किसी भी वजह से यहाँ पे लूज कनेक्शन है तो फिर क्या होता है कि अक्सर वायर जो है वो काम करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। तो जब इनके दरमियान लूज कनेक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि अगर तो यूनिट काफ़ी पुराना हो चुका है तो इनके दरमियान जो है वो रस्ट सी आ जाती है और फिर इनके दरमियान जो कंडक्टिविटी है वायर और कनेक्टर के दरमियान कंडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस यूनिट में एक प्रॉब्लम जो मैंने इस वक्त आइडेंटिफाई की है वो है, ये देखें ये वायर, तो ये वायर यहाँ पे ऐसे ही ओपन पड़ी हुई है, किसी भी कनेक्टर में ये अटैच नहीं है। हालांकि ये कम्युनिकेशन की वायर है जो कि पीसीबी से आ रही है, इसको 3 नंबर कनेक्टर में लगा होना चाहिए था। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर इस तरह से भी कोई प्रॉब्लम मौजूद है कि वहाँ पे ये कनेक्टर ही का नहीं लगा हुआ या वायर कट गई हुई है, तो फिर भी ये भी सीरियल कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब 3 नंबर कनेक्टर पे जो है वो मैंने मिसिंग वायर को लगा दिया है। अब मैं दोबारा से यूनिट को ऑन कर देता हूँ और जो ही मैंने यूनिट को ऑन किया है तो आउटडोर में बिजली आ चुकी है और देखते हैं कि ये इंडोर जो है वो हमें सीरियल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। और फिर से जो है वो टाइमर की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, तो इसको देख लेते हैं कि ये कितनी टाइम ब्लिंक कर रही है। 6, तो ये भी 6 टाइम ही ब्लिंक कर रही है। फिर एक और बड़ी वजह हो सकती है यहाँ पे लगा हुआ ये वाला फ्यूज़, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर किसी भी वजह से ये फ्यूज़ हमसे मिस हो जाता है, हम नहीं देख पाते कि ये सेंटर में लगा हुआ है, क्योंकि हम जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ इस टर्मिनल पे चेक करेंगे, जबकि ये देखें यहाँ टर्मिनल तक तो बिजली आ जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये देखें ये वायर घूम के तो उसके बाद जो है वो आगे सिस्टम में जा रही है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक जो है वो पीसीबी को जाती है। तो अगर पीसीबी में इलेक्ट्रिक ही नहीं जाएगी तो फिर भी जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का एरर जो है वो पॉसिबल है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वायर्स भी ओके हैं और इलेक्ट्रिक भी ओके है, तो इसका मतलब यह है कि फिर फॉल्ट हो सकता है आउटडोर पीसीबी में भी हो सकता है और इसका जो इंडोर पीसीबी है इसमें भी ये फॉल्ट हो सकता है। इसमें कभी कभी जो सिचुएशन आ जाती है वो ऐसी होती है कि आउटडोर में जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं आ रही होती है, तो बाज़ दफ़ा ये वायर की वजह नहीं होती है बल्कि ये इंडोर की ही वजह हो सकती है। और इंडोर में क्या ख़राब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें ये पीसीबी है, इसको मैं घुमाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिले यहाँ पर लगी हुई है। तो ये तकरीबन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसका नंबर हम देख सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड रिले है और
20 एम्पेयर्स 250 वोल्ट पे ये काम करती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक इनडोर से पास होके आउटडोर की तरफ जाती है तो फिर ये रिले लगाई जाती है ताकि सिस्टम को जो है वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बाज़ यूनिट में ऐसा नहीं होता है। बाज़ में मेन इलेक्ट्रिक जो है वो पहले आउटडोर में जाती है, फिर उसके बाद इंडोर की तरफ आती है। जब आउटडोर की तरफ जाती है और इंडोर की तरफ आती है तो फिर उसमें रिले का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये फ्यूज़ वगैरह ही होते हैं, वो ही ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इंडोर में ये रिले होती है। अगर किसी भी वजह से ये काम तो कर रही है लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम दे सकती है। जब आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली चीज़ें चेक कर ली और प्रॉपरली चेक कर ली और सब कुछ ठीक है तो फिर जो अक्सर फॉल्ट आ जाता है वो इंडोर और आउटडोर पीसीबी में आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोर पीसीबी की। तो इंडोर पीसीबी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है और इस सर्किट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं, कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है और कुछ जेनर डायोड्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक पीटीसी ये TH10 यानी कि ये पीटीसी सेंसर होता है, यहाँ पे लगा होता है। अगर यहाँ पे ये कोई चीज़ फॉल्टी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से अगर पीसीबी के बैक साइड पे देखा जाए कुछ हिस्सा जो है वो इस तरफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसी जो है वो 12 IC 11 और इसके अलावा ये रेजिस्टेंस वगैरह और एक यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है, ये डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक सर्किट क्रिएट करती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉल्टी होगी तो ये फिर प्रॉब्लम करती है। इसी तरह से अगर बात की जाए इसके आउटडोर पीसीबी की तो उसमें भी यहाँ पर ये देखें ये जो है वो सर्किट लगा हुआ है। इसमें IC 5 IC 4 और इसके अलावा जेनर डायोड और फिर एक दूसरा पीटीसी सेंसर। और अगर पीसीबी को घुमा दिया जाए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक Q11 तो ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह और ये कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से तो ये प्रॉब्लम फिर आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने आपको 6 टाइमर ब्लिंक्स के जो फॉल्ट है और जो कंपनी कहती है कि ये एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि सीरियल कम्युनिकेशन सिर्फ एक खराबी की वजह से नहीं होता है। जिस तरह के मैंने आपको बयान किया है तो उसके लिए मैंने आपको तमाम वो पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी सिर्फ कहेगी सीरियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि उसमें ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई एक फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये सीरियल कम्युनिकेशन आ रही है। तो इसलिए बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं कि मैं इनको घुमा देता हूं, तो मैं घुमाता नहीं हूं बल्कि उनको रियलिटी दिखाता हूं कि ये आपने कैसे ढूंढना है फॉल्ट। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है तो उसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।